फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 2 में इकाई 2 भगवान की अवधारणा और स्वरूप, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व के विभिन्न धर्मों में भगवान, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पारसी धर्म में भगवान के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भगवान की अवधारणा और स्वरूप में पारसी धर्म में भगवान के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पारसी धर्म में अहूर मजदा को भगवान माना गया है। भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। वह इस विश्व का सृष्टा, पालनकर्ता और प्रलयकर्ता है। हिंदू धर्म की भगवान विषयक धारणा भी उपरोक्त धारणा के समान है। पारसी धर्म में भगवान को न्यायी और दयालु माना गया है तथा भगवान के गुणों में प्रकाश, शुभ मन, उचित, धर्मनिष्ठा, संपूर्णता, प्रभुत्व और अमरत्व आदि सम्मिलित मानता है। अवेस्ता के प्रथम श्लोक में अहूर मजदा के गुणों की व्याख्या निम्न प्रकार से की गई है। अहूर मजदा सृष्टा, दीप्तिमान, तेजस्वी, महान और सर्वोत्तम है। वह सर्वाधिक सुंदर, पूर्णतः अटल, बुद्धिमान और पूर्ण है। वह सर्वाधिक उदार आत्मा है। इसी प्रकार भगवान को सर्वद्रष्टा, सर्वाधिक शक्तिमान, न्यायप्रिय, दयालु एवं परोपकारी माना गया है। अहूर मजदा को नैतिकता का संस्थापक माना जाता है। वे शुभ कर्मों के लिए पुरस्कार और अशुभ कर्मों के लिए दंड प्रदान करते हैं। अहूर मजदा न तो विश्व में संपूर्ण व्याप्त है और न ही विश्व में पूर्णतः अव्याप्त है। भगवान के सृजनात्मक इच्छा और विचार के क्रियात्मक सिद्धांत पेंता मेन्यू एक पवित्र सत्ता है और यह हर मजदा में ही निवास करता है। यद्यपि वह भगवान का अंग है, फिर भी वह भगवान से भिन्न है। वह कोई व्यक्ति नहीं, अपितु भगवान की सृजनात्मक शक्ति का द्योतक है। भगवान एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कन्फ्यूशियस धर्म में भगवान की अवधारणा। कन्फ्यूशियस यह लोकवाद का समर्थक, जिससे कि मानव जीवन में बेहतरी लाई जा सके। यही कारण है कि उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान के संबंध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया है। एक समय एक शिष्य चिलू ने पूछा कि मैं भगवान की सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में कन्फ्यूशियस ने कहा कि जब तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मनुष्य की सेवा किस प्रकार की जाए, तब देवों की सेवा कैसे पूछ सकते हो। वे अपने शिष्यों को भगवान संबंधी प्रश्नों पूछने के लिए अनुत्साहित करते थे, परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि कन्फ्यूशियस अनिश्वरवादी थे। वस्तुतः उन्होंने भगवान के अस्तित्व का खंडन भी नहीं किया है। दूसरी और उनके कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि उनका धर्म ईश्वरवादी है। कन्फ्यूशियस का मत है कि मनुष्य को नैतिक बनाए रखने का श्रेय भगवान को है। भगवान ने ही मानव में सद्गुण का समावेश किया है। कन्फ्यूशियस भगवान में विश्वास करते थे। उनका कथन था कि कन्फ्यूशियस धर्म के विभिन्न धर्म ग्रंथों से यह पता चलता है कि भगवान 3 नामों से संबोधित किया गया है। भगवान को संगति कहा गया है, जिसका तात्पर्य है महान शासक। भगवान का दूसरा नाम टायन है, जिसका अर्थ है स्वर्ग होता है। यह संबोधन भगवान के महान नैतिक नियम का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान का तीसरा नाम मिंग है, जो भाग्य तथा नियति का पर्याय है। इस धर्म में पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदी आदि देवी देवताओं की उपासना का संकेत मिलता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं यहूदी धर्म में भगवान विचार। यहूदी धर्म एकेश्वरवाद की स्थापना करता है तथा भगवान को विश्व में व्याप्त
नैतिक व्यवस्था का संचालक मानता है। यहूदी की स्थापना के पूर्व पहाड़, नदी, झरने आदि की उपासना की जाती थी तथा अनेकेश्वरवाद में विश्वास किया जाता था। यहूदी धर्म में व्यक्तित्वपूर्ण भगवान की धारणा का समर्थन किया गया है तथा उसे मनुष्य की तरह ससीम न मानकर असीम माना गया है। मनुष्य भगवान के प्रेम और दया भाव की अपेक्षा रख करता है। यहूदी धर्म में भगवान को यहोवा कहा गया है। भगवान ने स्वयं कहा है कि आई एम यहोवा को छोड़कर किसी अन्य सत्ता की आराधना करना कल्पना के विरुद्ध है। भगवान परम सत्ता है, वह अद्वितीय, असीम, सर्वज्ञ, विश्व का सृष्टा और सर्वशक्तिमान है। भगवान विश्व पालक, संचालक, कालातीत, विश्वातीत और पवित्र सत्ता है। वह स्वेच्छा से जो चाहता है वही करता है। भगवान न्यायप्रिय, दयालु और शांति प्रिय तथा न्यायपरायण है। यहूदी धर्म में भगवान के कुछ अशोभनीय गुणों को स्वीकार करता है, जैसे उसमें ईर्ष्या और तथा कठोरता नाम के गुण निहित है। यहूदी धर्म में भगवान और मनुष्य के बीच पिता और पुत्र का संबंध माना जाता है। पिता की तरह भगवान मनुष्यों के साथ न्याय करता है तथा क्षमा प्रदान करता है। यहूदी धर्म की इस धारणा के कारण आलोचकों ने मानवीयकरण का आरोप लगाया है। कहा गया है कि भगवान मनुष्य की तरह अपूर्ण और ससीम नहीं हो सकते। ससीम भगवान को भगवान कहना विरोधाभास है। यहूदी धर्म भगवान के ईर्ष्या और कठोरता के गुणों के आधार पर अशुभ की समस्या का समाधान किया है। कहा गया है कि भगवान भूकंप, तूफान आदि के द्वारा समस्त मानव जाति को तबाह कर सकता है, क्योंकि वह ईर्ष्यालु और कठोर स्वभाव से युक्त होता है। भगवान द्वारा उत्पन्न अशुभ तत्वों के कारण संसार के प्राणियों की कठिनाई होती है तथा उनका जीवन कष्टप्रद हो जाता है। यहूदी धर्म की प्रारंभिक अवस्था में अशुभ तत्वों से बचने के लिए बलिदान का प्रावधान था, परंतु कालांतर में भगवान को प्रसन्न करने के लिए हृदय की पवित्रता, दान, शिक्षा आदि कर्मों का संपादन आवश्यक है। व्यक्तिवादी धर्म होने के कारण यहूदी धर्म व्यक्ति की महत्ता पर बल देता है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों के लिए उसे पुरस्कार दिया जाता है तथा शुभ कर्मों के लिए उसे दंड का भागी होना पड़ता है। यहूदी धर्म के कर्म सिद्धांत को महत्वपूर्ण सिद्धांत मानता है। कर्म के साथ साथ यहूदी धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को एक दूसरे में भटकना पड़ता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। हिंदू धर्म की तरह ही यहूदी धर्म भी आत्मा की अमरता, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने भगवान की अवधारणा और स्वरूप में कंफ्यूशियस धर्म में भगवान की अवधारणा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।